हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्ज़ाम मॉनिटर। इस वीडियो में हम बात करेंगे मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट का जो पहला टॉपिक है दैट इज़ रूट्स, वो पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में। अब जैसे कि आप सबको पता है कि मॉर्फोलॉजी क्या है, एक्सटर्नल फीचर्स के बारे में जब हम लोग पढ़ते हैं तो वो मॉर्फोलॉजी होता है, ठीक है। अब जब हम लोग एंजियोस्पर्म या फ्लावरिंग प्लांट्स के बारे में बात करेंगे तो हम लोग को रूट्स, स्टेम्स, लीव्स, फ्लावर, फ्रूट्स और सीड के बारे में पढ़ना है, लेकिन पहले हम लोग रूट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले क्या है कि जैसे ह्यूमन बॉडी में ऑर्गन सिस्टम होता है, वैसी वस्कुलर प्लांट में 2 टाइप का ऑर्गन सिस्टम होता है, ठीक है। पहला है शूट सिस्टम, दूसरा है रूट सिस्टम। अगर हम ये बोलें कि तो अंडरग्राउंड जो पार्ट होता है फ्लावरिंग प्लांट का इज़ द रूट सिस्टम, और जो पोर्शन अबव द ग्राउंड होता है वो हमारा है शूट सिस्टम। अब जो शूट सिस्टम है वो 2 टाइप का होता है, एक होता है नॉन प्रोडक्टिव जिसमें आएंगी लीव्स और स्टेम्स, एक होगा प्रोडक्टिव जिसमें होगा फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। तो लेकिन इस वीडियो में हमें क्या पढ़ना है, रूट सिस्टम पढ़ना है। तो रूट्स क्या होती हैं, तो रूट सबको पता है कि ये अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ द प्लांट होता है, ठीक है। इसके मेन फंक्शन क्या होते हैं, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, न्यूट्रिशन, प्लांट सपोर्ट, स्टोरेज ऑफ फूड, और या फिर ट्रांसलोकेटिंग वाटर एंड मिनरल टू द स्टेम, ठीक है। अब क्या है टाइप्स ऑफ रूट्स, देयर आर मेनली 2 टाइप्स ऑफ रूट, एक है ट्रू रूट, एक है एडवेंटिशियस रूट। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों में डिफरेंस है इनके ओरिजिन का, कि ये ओरिजिन कहाँ से हो रहे हैं, मेन डिफरेंस। तो पहला है ट्रू रूट। ट्रू रूट जो होता है वो रेडिकल से अराइज होती है, वो रेडिकल हम अभी देखेंगे कि रेडिकल क्या होता है थोड़ी देर में। तो जो रेडिकल से अराइज होती है वो है ट्रू रूट, ठीक है। ये क्या है, ये डाइकोटिलिडन्स प्लांट का मेन कैरेक्टर है, ठीक है। अब जो प्राइमरी रूट है जो कि डायरेक्ट रेडिकल से डेवलप हो रही है वो थिक होगी, लॉन्ग होगी, इसलिए इसे क्या कहेंगे, प्राइमरी रूट कहेंगे, जैसे कि आपको स्ट्रक्चर में ये डायग्राम में दिख रहा है। अब जो प्राइमरी रूट से छोटी छोटी ब्रांचेस निकल रही हैं, पतली सी ब्रांचेस निकल रही हैं, वो क्या है, वो सेकेंडरी रूट है। और जो फिर सेकेंडरी रूट से जो पतली सी ब्रांचेस निकल रही हैं उन्हें क्या कहेंगे, उन्हें टर्शियरी रूट्स बोलेंगे। और ये जो तीनों रूट्स मिलके जो सिस्टम बन रहा है वो क्या है, टैप रूट सिस्टम, ठीक है। तो अगर कोई पूछे टैप रूट सिस्टम क्या है, तो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी रूट मिलके जो सिस्टम बनाती हैं दैट इज़ टैप रूट सिस्टम। अब इसके एग्जांपल क्या हैं, कैरेट, हॉर्स रेडिश, रेडिश, टर्निप में इस टाइप की रूट्स मिलती हैं, ठीक है। अब सेकेंड है हमारा एडवेंटिशियस रूट्स। दीज रूट अराइज एनी पार्ट अदर देन रेडिकल, ठीक है। रेडिकल के अलावा किसी भी पार्ट से अगर ये ग्रो होंगी तो इन्हें क्या कहेंगे, एडवेंटिशियस रूट बोलेंगे। दे यूजुअली अराइज फ्रॉम स्टेम और समटाइम फ्रॉम लीफ, ठीक है। अब क्योंकि ये अदर देन रेडिकल से ग्रो हो रही हैं तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि वहाँ पर रेडिकल प्रेजेंट नहीं था, वहाँ प्रेजेंट था बट वेरी स्मॉल क्वांटिटी प्रेजेंट थी, बहुत छोटी क्वांटिटी। और जैसे ही रेडिकल डीजेनरेट हुआ उसके बाद स्टेम से रूट डेवलप होना स्टार्ट हो गई, ठीक है। तो ये स्टेम से या किसी अदर पार्ट से डेवलप हो गई। अब ये क्या है, ये कैरेक्टरिस्टिक है मोनोकोटिलिडन्स प्लांट की। इसमें मेन रूट, जैसे टैप रूट में एक रूट लंबी होती है, बड़ी होती है, थिक होती है, वैसा नहीं होता। इसमें सारी रूट्स जो होती हैं वो इक्वल लेंथ की होती हैं, इसमें स्मॉल ब्रांचेस होती है, इसमें सारी जो होती हैं वो थ्रेड लाइक की होती हैं, थ्रेड लाइक, और फाइब्रस अपीयरेंस होती है इनकी, इसलिए इन्हें फाइब्रस रूट्स भी कहते हैं, ठीक है। अब ये क्या होती है, ये होती हैं पतली पतली होती हैं और ज़्यादा डीप नहीं होती सॉइल में, दे रिमेन नियर द सॉइल सरफेस, सो इन्हें क्या कहते हैं, सरफेस फीडर्स कहते हैं। दे स्पेशली न्यूमरस इन नंबर, ठीक है, बहुत सारी होती है नंबर्स में, जैसे कि स्ट्रक्चर में दिख रहा होगा, दोनों में अलग अलग डिफरेंस आपको समझ आ रहा होगा। अब जो फाइब्रस रूट है वो एडवेंटिशियस रूट की कैटेगरी में ही आएगा बिकॉज दे आर ग्रो फ्रॉम द बेस ऑफ स्टेम, ठीक है। अब बात करते हैं व्हाट इज रेडिकल। तो रेडिकल क्या है, जैसे हमारा कोई सीड है,
अगर हम उसके सीड कोड को रिमूव करेंगे तो हमें क्या दिखेगा, कॉटिलिडन्स दिखेंगे। कॉटिलिडन्स को ध्यान से देखेंगे तो वहाँ पे जो सबसे पहले एक सीडलिंग सी आती है, सबसे पहले जो ग्रो होता है वो पार्ट होता है रेडिकल, जो रूट सिस्टम में डेवलप होता है और जो डाउनवर्ड्स ग्रो करते हैं, दैट इज़ रेडिकल। और जो ऊपर को ग्रो कर रहा है उसे क्या कहेंगे, उसे कहेंगे प्लिम्यूल, उससे शूट सिस्टम डेवलप होता है। अगर हम कुछ और बोलें तो हम ये भी बोल सकते हैं, इट इज़ एम्ब्रियोनिक रूट इनसाइड द सीड। ठीक है, सबसे पहले जो जर्मिनेशन में सबसे पहले जो ग्रो होता है वो रेडिकल होता है। तो जो रूट रेडिकल से ग्रो होगी वो ट्रू रूट हो गई, जो रेडिकल से ग्रो नहीं हुई वो एडवेंटिशियस रूट हो गई। अब बात है रीज़न ऑफ रूट्स की। देयर आर मेनली 4 रीजन्स। ठीक है, तो पहला है रूट कैप, दूसरा है रीज़न ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, तीसरा है रीज़न ऑफ इलोंगेशन और चौथा है रीज़न ऑफ मैचुरेशन। अगर हम इसे याद करना चाहें तो कैसे करेंगे, तो जैसे आर लिख दिया हमने और इसको समझ लो मीम लिखा है, एक ई मिसिंग है बट डजेंट मैटर। तो आर से बना रणवीर सिंह, सबसे अजीब कपड़े या सबसे ज़्यादा मीम किसके कपड़ों पे बनते हैं, तो वो है रणवीर सिंह। तो सबसे पहले आया हमारा आर से बना रूट कैप, ऐसे याद कर सकते हैं। ठीक है, तो रूट कैप का जो रूट का जो डेड एंड है वहाँ पे एक कप शेप स्ट्रक्चर होता है जहाँ पे पैरेन्काइमा सेल्स अरेंज होती हैं बहुत सारी, जो क्या करता है, जो रूट की टिप को प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, पैरेन्काइमा सेल्स का क्या काम होता है, वो स्टोरेज और फोटोसिंथेसिस में हेल्प करती है, ये तो आप लोग को पता ही होगा। तो मेन रूट कैप का फंक्शन क्या होता है, वो एक तो रूट को प्रोटेक्ट करती है, दूसरा उसे वे प्रोवाइड करती है। अब इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और है, वहाँ पे एक म्यूसीजल सब्सटेंस प्रेजेंट होता है जो स्लाइमी होता है, वो रूट कैप को कवर करके रखता है। ठीक है, इसका मेन काम क्या होता है, लुब्रिकेट द रूट, ड्राई नहीं होने देगा रूट्स को, अट्रैक्ट बेनिफिशियल सॉइल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, और ग्लू सॉइल पार्टिकल एंड द रूट, सो इम्प्रूव सॉइल वाटर मूवमेंट। ठीक है, तो ये मेन फंक्शन है म्यूसीजेल का। अब म्यूसीजेल जो है वो प्रोड्यूस कहाँ से हो रहा है, तो ये जो रूट कैप और एपिडर्मिस की सेल हैं उन्हीं से ये प्रोड्यूस हो रहा है म्यूसीजेल। ठीक है, अब अगला हमारा है रीज़न ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। अब जैसे नाम से ही पता है कि यहाँ पे सेल डिवीज़न होगा। अगर आप लोग को ये डायग्राम में दिख रहा है कि यहाँ पे एक सर्कल, रूट कैप के ऊपर एक सर्कल बना हुआ है जिसके अंदर छोटी छोटी सेल्स हैं, तो ये एरिया है मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी का। यहाँ पे सेल्स क्या होती हैं, छोटी छोटी होती हैं और इनमें प्रोटोप्लाज्म जो होता है वो डेंस होता है। ठीक है, और ऑल सेल आर कैपेबल ऑफ रिपीटेड डिवीज़न, जिससे क्या होता है, प्राइमरी जो ऑल प्राइमरी रूट टिश्यू होते हैं यहीं से डिराइव्ड होते हैं। अब जैसे इस वाले एरिया में डिवीज़न स्टार्ट हुआ तो पहले क्या होगा, मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी से तीन प्राइमरी मेरिस्टेम सेल्स बनेंगी, जो है प्रोटोडर्म, ग्राउंड मेरिस्टेम और प्रोकैम्बियम। इस वाले एरिया में इतना ही डिवाइड होगा। लेटर मैचुरेशन स्टेज में जाके प्रोटोडर्म जो होगा वो एपिडर्मिस में कन्वर्ट होगा। ग्राउंड मेरिस्टेम से क्या बनेंगी, पैरेन्काइमा, क्लोरेन्काइमा और सेक्लेन्काइमा सेल्स बनेंगी। और प्रोकैम्बियम से बनेगा जाइलम और फ्लोएम, जो मैचुरेशन स्टेज पे दिखेगा, यहाँ पे नहीं। ये इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जिन लोगों को ये देखना है कि ये कैसे डेवलप हुई उनके लिए ये इम्पॉर्टेंट है। अब जैसे ये हमारा चार्ट है जिसमें सबसे पहले क्या था, एपिकल मेरिस्टेम था, वहाँ पे डिवीज़न हुआ और 3 सेल्स बनी, प्रोटोडर्म, ग्राउंड मेरिस्टेम और प्रोकैम्बियम बना। प्रोटोडर्म से क्या हुआ, एपिडर्मिस बनी। अगर एपिडर्मिस बनी है तो या तो एपिडर्मिस सेल बनेगी या गार्ड सेल बन जाएगी उस वाली सेल से। अगर ग्राउंड मेरिस्टेम से कॉर्टेक्स बना है तो या तो पैरेन्काइमा सेल्स बन जाएंगी या क्लोरेन्काइमा। अगर पिथ है तो पैरेन्काइमा सेल्स बन सकती हैं। अगर प्रोकैम्बियम बनी है तो उससे लेटर फ्लोएम डेवलप हो सकता है, फ्लोएम से सीव सेल्स, कंपेनियन सेल्स, फाइबर्स बन सकते हैं। जाइलम बना है तो उससे वेसल्स, ट्रेकाइड्स, फाइबर्स बन सकते हैं और वस्कुलर कैम्बियम से कैम्बियम सेल्स बन सकते हैं। ठीक है, ये इनका फ्यूचर है इन सेल्स का। अब हमारा अगला रीज़न है रीज़न ऑफ इलोंगेशन। जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे सेल इलोंगेट्स होंगी
और रूट में लेंथनिंग होगी, ठीक है, इंक्रीज होगी उनकी लेंथ। अब इसमें जैसे अगर हम डायग्राम में देखें तो एक सेल दिख रही है जिसमें स्मॉल वैक्यूल प्रेजेंट है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि ये लोग वाटर से फिल कर लेते हैं अपने वैक्यूल को। उसके बाद ये 2-3 सेल्स मिलके क्या करती हैं, एक लार्ज मास बना देती हैं, और ये सेल का मोस्ट ऑफ द एरिया ये लोग कवर कर लेती हैं, खुद से ही घेर लेती हैं, वैक्यूल घेर लेता है, ठीक है। उससे क्या होता है कि वैसे ये थिन वॉल्ड सेल होती हैं, तो ये प्रेशर देती हैं आपस में। जब सारी सेल्स बनेंगी तो ये आपस में प्रेशर देंगी एक दूसरे को, क्योंकि सबको इंक्रीज़ होना है अपने साइज़ में। तो ये एपेक्स की तरफ जो जहाँ रूट एपेक्स है उस तरफ को प्रेशर देंगी, तो जो रूट होती है वो और भी ज़्यादा सॉइल में जाती रहती है, डीप होती रहती है, जो उसका रूट कैप वाला एरिया है। तो ऐसे इन लोगों ऐसे इलोंगेशन हो जाता है रूट का। अब जो अगला है, लास्ट रीज़न है, वो है रीज़न ऑफ मैचुरेशन। तो क्या होता है, आफ्टर सम टाइम द सेल स्टॉप एलोंगेटिंग, ठीक है, मतलब सब अपना एक जो एवरेज लेंथनिंग कर चुके हैं, तो अब एलोंगेशन इनका रुक जाएगा, और जो सेल होती हैं वो मैच्योर फॉर्म में आ जाती हैं, और स्ट्रक्चर, और उसके बाद ये डिफरेंट डिफरेंट टिश्यूज़ में डिफरेंशिएट हो जाती हैं, कि इस वाली सेल से जाइलम बन गया, इससे फ्लोएम बन रहा है, इससे एपिडर्मिस बन रही है, ठीक है। तो इस जोन को हम लोग क्या कहेंगे, डिफरेंशिएशन जोन कहेंगे। इसमें जो टॉप का जो पार्ट होता है वहाँ पे रूट हेयर डेवलप हो रहे होते हैं। अब रूट हेयर्स क्या होते हैं, बहुत ही फाइन होते हैं, थ्रेड लाइक होते हैं, और ये एपिडर्मिस सेल से बने हुए होते हैं, ठीक है, रूट हेयर्स का काम क्या होता है कि वो सरफेस को इंक्रीज़ करते हैं जिससे वो ज़्यादा वाटर और मिनरल को एब्जॉर्ब कर पाए, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा, 4 रीज़न थे, रूट कैप था, और फिर मेरिस्टेमेटिक रीज़न आ गया, उसके बाद सेल का इलोंगेशन हो गया, उसके बाद मैचुरेशन हो गया, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। अब नेक्स्ट वीडियो में हम मॉडिफिकेशन ऑफ रूट डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।